अरे बहू, क्या हो गया? और कितनी देर लगेगी भाई? हो गया माँ जी, देखिए बढ़िया है ना? बढ़िया? अरे ये तो एकदम पत्थर है, पत्थर। माँ जी, पर मैंने तो आज बहुत देर तक आटा गूंथा था, जैसा आपने बताया था। आह, तू रहने दे विनीता, तू घर के बाकी काम संभाल, ये सब सुनीता को ही करने दे। सुनीता रत्ना के छोटे बेटे की पत्नी थी, यानी कि विनीता की देवरानी, जो खाना बनाने में काफी माहिर थी। घर की सादी दाल रोटी हो या फिर मोमोज, चाउमीन जैसे स्ट्रीट फूड, वो सब कुछ ऐसे बना लेती थी मानो सालों की ट्रेनिंग लेकर आई हो। लो आ गई सुनीता, अब मोमोज की चटनी बन गई बेटा। हाँ माँ जी, चटनी बिल्कुल तैयार है, लीजिए जरा चख कर बताइए। और ये मोमोज में भरने के लिए सब्जियों की फिलिंग भी तैयार है, इसे भी चख लीजिए। तुमने बनाया है तो सब बढ़िया ही होगा, लेकिन तुम कहती हो तो लाओ, मैं चख कर देख ही लेती हूँ। ये कहकर रत्ना ने पहले सुनीता की बनाई हुई सब्जियों की फिलिंग चखी और फिर उसकी बनाई चटनी को चखने के बाद आहा, एकदम मजा आ गया, वाह भाई वाह। शुक्रिया माँ जी। अब लगता है भाभी ने आटा भी गूंथ लिया है, तो चलिए मोमोज बनाते हैं फिर। नहीं नहीं, ये विनीता की बस का कुछ नहीं, बस मोमोज का आटा गूंथने को कहा था इससे, और वो भी ढंग से ना हो पाया इससे। अब जरा देख लेना सुनीता बेटा, तब तक मैं एक झपकी लेकर आती हूँ। जाने क्यों आज नींद आ रही है बहुत। हाँ हाँ माँ जी, आप आराम से जाकर सो जाइए, मैं कर लूंगी सब, आटा भी ठीक कर लूंगी और फिर मोमोज बनाकर दुकान में भी पहुंचाऊंगी। हाय जुग जुग जिए मेरी बच्ची, भगवान तेरे जैसी बहू हर सास को दे। और फिर रत्ना अपने कमरे में सोने चली गई। उसके वहां से जाते ही सुनीता अपनी जेठानी विनीता की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर इतराते हुए बोली, भाभी ये आटा ना आप रहने ही दो, मैं मोमोज के लिए फिर से नया आटा गूंथ लूंगी। अरे पर इतने सारे आटे का मैं करूंगी क्या? फेंक दीजिए, क्योंकि ये उसी के लायक है, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुनीता माँ जी ने तो। विनीता की पूरी बात सुने बिना ही सुनीता वहां से चली गई। असल में रत्ना के पति विशंबर की स्ट्रीट फूड की अपनी दुकान थी। रत्ना के पति गल्ला संभालते थे, तो वहीं विनीता और सुनीता के पति सुकेश और महेश दुकान पर चाउमीन, बर्गर और काठी रोल बनाया करते थे। लेकिन मोमोज हमेशा घर से बनकर ही आते थे, खासकर जब से इस काम की जिम्मेदारी सुनीता ने संभाली थी। मोमोज की बिक्री अच्छी खासी बढ़ गई थी और इसीलिए अब सुनीता घर में सबकी चहेती बन चुकी थी। सुनीता भाई, आज क्या अलग किया था तुमने मोमोज की फिलिंग के साथ? सिर्फ 2 घंटे के अंदर सारे के सारे बिक गए। अच्छा, वैसे कुछ खास तो नहीं किया, बस मसाला थोड़ा बढ़ा दिया था। ऐसा करूंगी कल थोड़ा और। नहीं सुनीता, हमें स्वाद के साथ साथ अपने ग्राहकों की सेहत के बारे में भी सोचना चाहिए। और वैसे भी ग्राहकों को हमारे मोमोज पसंद तो आ ही रहे हैं। हमारे नहीं, सुनीता के मोमोज भैया, क्योंकि मोमोज बनाने में सारी मेहनत तो वो बेचारी अकेली करती है। और फिर जब उसका मन है कुछ नया आजमाने का, तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। क्यों बाबूजी, सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अपनी दुकान पर बाकी सब चीजों की बिक्री एक तरफ और सुनीता बहू के बनाए मोमोज की बिक्री एक तरफ। अरे आज तो मैंने सोच कर रखा था कि 2-3 प्लेट मोमोज घर के लिए बचा लेंगे, लेकिन वहां तो उल्टा कम पड़ गए। अब नहीं बाबूजी, दुकान से बचाकर लाने की क्या जरूरत है, मैंने घर पर खाने के लिए मोमोज अलग से बनाकर रखे हैं। अब मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर सुनीता रसोई से गर्मा गर्म मोमोज की प्लेट उठाकर ले आई और फिर सबने एक मोमो उठाकर चखा, सिवाय सुकेश और विनीता के। अरे सुकेश, तू भी लेना और इसे भी दे दे। नहीं माँ, खाना खाकर मेरा पेट भर गया। अब विनीता तुम ले लो। नहीं, मेरा भी मन नहीं है, नींद आ रही है, मुझे बस सोना है अब। हाँ हाँ, सो जाओ जाकर, और काम ही क्या है। ऐसा लगभग हर रोज ही होता था। हालांकि देखा जाए तो घर का हर छोटा बड़ा काम विनीता ही करती थी और सुनीता दिन भर दुकान के लिए मोमोज बनाने में ही लगी रहती थी। यानी दोनों ही बहुएं अपनी अपनी जिम्मेदारियां खूब अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन फिर भी दोनों बहुओं में अंतर तो था ही। सुनीता ये ले बेटा, ये रही तेरी साड़ी। शाम को महेश के साथ जाकर इसके साथ की चूड़ियां और गले का सेट भी ले आना अपनी पसंद से। जी माँ जी। क्या हुआ, साड़ी पसंद नहीं आई क्या? अब अच्छी तो है, पर मैं सोच रही थी कि इस बार कांजीवरम की साड़ी ले लूं, लेकिन जाने दीजिए, वो महंगी भी तो आएगी। अरे तो क्या हुआ, तू एक काम करना, शाम को महेश के साथ वो कुकरेजा के यहाँ हुआ ना, इसे बदलकर जो तेरी मर्जी में आए वो साड़ी खरीद लेना, ठीक है? मैं महेश को और पैसे दे दूंगी। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर सुनीता खुशी खुशी वहां से चली गई। और तब विनीता ने रत्ना से पूछा, माँ जी मेरी साड़ी? तुझे नई साड़ी की क्या जरूरत है, तेरे पास तो पहले से ही बहुत साड़ी है। क्यों माँ जी, सुनीता के पास साड़ियों की कमी है क्या, जो आप उसे नई साड़ी दिला रहे हो, वो भी उसकी पसंद की महंगी साड़ी? हाँ बिल्कुल दिलाऊंगी, क्योंकि वो इसके लायक है। और मैं क्या नालायक हूँ? दिन भर घर के सारे काम करती हूँ, वो भी अकेले, लेकिन आपको और बाबूजी को तो बस सुनीता पर ही लाड आता है। बस इसलिए ना कि मुझसे बेहतर मोमोज बना लेती है, तो फिर ठीक है, अब मैं भी आपको बढ़िया मोमोज बना कर ही दिखाऊंगी।
विनीता अपने सास ससुर के बर्ताव से मायूस भी थी और नाराज भी, जिसके चलते उसने बढ़िया मोमोज बनाने की ठान ली और फिर अगले दिन। एकदम बढ़िया है विनीता। अब तुम माँ और बाबूजी को चखाओ जाकर। नहीं, आप पहले अच्छे से खाकर बताओ। ओहो विनीता, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, सब बढ़िया है। इसके बाद विनीता बड़ी हिम्मत करके अपने बनाए मोमोज लेकर अपने सास ससुर के पास पहुंची, लेकिन उसके सास ससुर तो पहले से ही मोमोज खा रहे थे, वो भी चटकारे लेकर। वाह 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 सुनीता बहू, ये तो गजब के ही बनाए हैं तुमने। दिमाग झन्ना गया एकदम से। पता नहीं क्या जादू है इस लड़की के हाथ पे। इसके बनाए मोमोज खाते बड़ा सुकून सा मिलता है, सारी चिंताएं यूं फुर हो जाती हैं दिमाग से। माँ जी, मैंने भी मोमोज बनाए हैं, एक बार चख कर देखिए। हैं? रहने दे बाबा, मुझे शौक नहीं है इतनी जल्दी मरने का। और वैसे भी अब तो बड़ी नींद आ रही है, क्यों रत्ना? हाँ जी, चलिए कमरे में जाकर थोड़ी देर सो ही लेते हैं। इसके बाद रत्ना और विशंभर दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। विनीता उदास चेहरे और अपने मोमोज के साथ रसोई में लौट आई। फिर उसी शाम, सुनिए आप जल्दी चलिए मेरे साथ, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, माँ जी और बाबूजी दिन में सोए थे, अब तक नहीं उठे, अब तो रात के खाने का समय हो गया है। विनीता की बात सुनकर सुकेश भागा भागा अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा, जहां रत्ना और विशंभर अपने बिस्तर पर बेहोश पड़े हुए थे। और फिर अस्पताल में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? मेरे माँ बाबूजी किसी तरह का नशा नहीं करते और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ। अच्छा ये बताइए, सोने से पहले इन दोनों ने क्या खाया पिया था? मोमोज सुनीता ने खिलाए थे, मैंने खुद देखा था। तो आप ऐसा कीजिए, जितना जल्दी हो सके उन मोमोज का एक सैंपल यहाँ लेकर आइए, हमें उनकी जांच करनी होगी। असल में पिछले कुछ दिनों से कई मरीज इसी तरह की समस्या लेकर हमारे पास आ रहे हैं और सभी के खून में हमें नशीले पदार्थ मिल रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सुकेश और विनीता को तगड़ा झटका लगा। रत्ना और विशंभर होश में आ चुके थे, तो उन्हें साथ लेकर सुकेश और सुनीता घर पहुंचे और तभी उन्हें महेश और सुनीता आपस में लड़ते हुए सुनाई दिए। मैंने बोला था तुम्हें कि उतना पाउडर बहुत है, क्या जरूरत थी और बढ़ाने की? और फिर वो जहरीले मोमोज तुमने मेरे माँ बाबूजी को ही खिलाने थे। क्या करती मैं? आपकी भाभी माँ बाबूजी के सामने अपने नंबर बढ़ाने में जुटी थी, तो मैं अपने मोमोज को हल्का कैसे पड़ने देती? बस इसलिए मैंने मोमोज की फिलिंग और चटनी में थोड़ा सा वो वाला पाउडर बढ़ा दिया था। थोड़ा सा? तुम्हारे उस थोड़े से पाउडर के चक्कर में माँ बाबूजी अस्पताल में, अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें। चुप करो, अब भी कुछ बोलने को है तुम्हारे पास? निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से, आज से तुम लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं। सुनीता का सच सबके सामने था। विनीता से आगे रहने की होड़ और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो लगातार अपने मोमोज में नशीली दवा मिला रही थी और महेश भी उसका पूरा साथ दे रहा था। इनके जहरीले मोमोज खाकर कई लोग बीमार पड़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि विशंभर की दुकान अब पूरी तरह से सुकेश और विनीता के जिम्मे थी, जहां बिकने वाले मोमोज स्वादिष्ट भी थे और सेफ भी।